मैं हूं गुंजन तिवारी और आपका स्वागत है गुंजन तिवारी क्लासेस में। मैं आज आपके सामने जीके जीएस का एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें पुस्तक और लेखक मतलब जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी है और उसको याद करना काफी मुश्किल होता है। कभी कभी तो दिमाग से ही निकल जाता है एग्जाम्स में कि किस पुस्तक के राइटर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ट्रिक तैयार किया है कहानी के माध्यम से पुस्तक और लेखक। तो इसमें सबसे पहले मैंने तैयार किया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी है जो अक्सर एग्जाम में पूछती है। वैसे तो कई पुस्तकें हैं लेकिन जो फेमस पुस्तकें हैं वो उसी में से बार बार रिपीट होते रहता है। तो मैंने भारतेंदु ने क्या कहा, वे लोग कुछ राइटर थे जो आपस में बैठकर प्रेम पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी बीच भारतेंदु ने कहा, क्या कहा कि सत्य प्रेम में दुर्दशा अंधे की तरह होती है। यानी अगर कोई सच्चा प्यार कर जाए तो एक अंधे की तरह दुर्दशा होती है। आपको याद रखना होगा दोस्तों कि सत्य प्रेम में दुर्दशा अंधे की तरह होती है। ये हमारा ट्रिक है और सत्य से आपको याद हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र यानी राजा सत्य हरिश्चंद्र जो थे उन जो नाटक लिखी गई थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखी गई है। प्रेम से प्रेम माधुरी आपसे पूछा जाएगा कि प्रेम माधुरी के लेखक कौन है, आप बता देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। दुर्दशा से याद रहेगा आपको भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधे से याद रहेगा अंधेर नगरी के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी है। तो ट्रिक क्या था दोस्तों कि सत्य प्रेम में दुर्दशा अंधे की तरह होती है। कौन बोला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला। कब, जब लेखक की गोष्ठी हो रही थी, जब सब मिल करके प्रेम पे चर्चा कर रहे थे। तभी तुलसीदास यानी दास ने कहा, दास मतलब तुलसीदास। दोस्तों याद रखना होगा कि दास ने कहा, क्या कहा, चूंकि गोष्ठी चल रही थी प्रेम में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब अपनी बात कही तभी तुलसीदास जी बोल पड़े। क्या बोल पड़े कि हाँ, मानस ने भी प्यार में क्या किया, दोहा लिखी, कविता लिखी और विनय किया, मतलब विनती की। प्यार में इतने लोग गिर जाते हैं कि मानस ने क्या किया, प्यार में दोहा लिखा, कविता लिखा और विनय किया, विनती किया, गिराया किसमें, प्रेम में। दोस्तों आपको याद रखना होगा मानस से रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है। और दोहा लिखी, दोहा से दोहावली के लेखक कौन है, तो दास जी हैं यानी तुलसीदास जी हैं। कवितावली के लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तुलसीदास ने। मतलब जब लेखक की गोष्ठी चल रही थी दोस्तों, तो उस गोष्ठी में तुलसीदास जी भी बोल पड़े। क्या बोल पड़े कि मानस ने प्यार में क्या किया, दोहा लिखा, कविता लिखा और विनय किया, मतलब लेखक बन गया। कौन, मानस। अब मानस से याद रह जाएगा रामचरितमानस। कौन बोला था, तो तुलसीदास यानी लेखक हो गए तुलसीदास जी। दोहा लिखा, दोहावली के लेखक कौन, तुलसीदास। कवितावली के लेखक कौन, तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक कौन, तुलसीदास। और इस तरह से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र और तुलसीदास की लिखी हुई किताबें याद हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन बोले, जब चूंकि गोष्ठी चल रही थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी बात कही, तुलसीदास जी ने अपनी बात कहा, हरिवंश राय बच्चन ने कहा, क्या कहा कि सच बोल रहे हो यार, टूटे दिल में लोग क्या करते हैं, रात में मधु के लिए 10 द्वार भटकते हैं। मतलब उन्होंने ऐसी बात कही कि टूटे दिल में लोग क्या करते हैं, जब दिल टूट जाता है तो रात में मधु के लिए 10 द्वार भटकते हैं। मधु के लिए 10 द्वार भटकते हैं का मतलब क्या, रात से निशा निमंत्रण। दोस्तों याद होगा आपको कि रात का दूसरा नाम निशा भी होती है। तो रात यानी निशा निमंत्रण, रात से याद आपको आ जाएगी निशा निमंत्रण, क्योंकि रात का ही नाम होता है निशा। मधु मतलब एक तरफ से इनका बोलने का मतलब वहां पे शराब रही होगी या नशीला पदार्थ रहा होगा, लेकिन आप यहाँ मधु से याद रख सकते हैं मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। मधु से क्या याद रखना है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। मधु कलश के लेखक कौन, हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला के लेखक कौन, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन, हरिवंश राय बच्चन। और 10 द्वार भटकते हैं, मतलब एक जगह नहीं मिलती होगी तो अगली जगह जाते हैं, भटकते रहते हैं दर दर। तो 10 द्वार से याद रखना होगा, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, जब तुलसीदास जी ने अपनी बात कही, तो इसी बीच हरिवंश राय बच्चन जी भी बोल पड़े। क्या बोल पड़े कि टूटे दिल में लोग, माने लोग, जब दिल टूटता है लोगों का तो क्या होता है, रात में मधु के लिए यानी अपने गम को भुलाने के लिए क्या करते हैं, मधु का सहारा लेते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, 10 द्वार भटकते हैं। तो रात से याद रखना होगा दोस्तों आपको निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश के लेखक कौन, हरिवंश राय बच्चन। और यहाँ पे याद रखना होगा। और 10 द्वार भटकते हैं, 10 द्वार से याद रखना पड़ेगा कि 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरह से आप चुटकियों में याद रख सकते हैं कि कौन से पुस्तक के लेखक कौन से हैं। अरविंद घोष तभी बोल पड़े
क्या बोल पड़े कि ये शाला अब मैं समझा। मतलब सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में। तो अरविंद घोष ने भी बोला कि अच्छा अब मैं समझा कि लोग कैसे बर्बाद हो जाते हैं। उन्होंने क्या कह दिया, ए शाला अब मैं समझा। ए से हो जाएगा एसेज ऑन कविता, और साला सा से सावित्री, अल्लाह से लाइफ डिवाइन, यानी लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष हैं। सावित्री के लेखक कौन है, अरविंद घोष हैं। ए से एसेज ऑन कविता के लेखक कौन है, अरविंद घोष हैं। तो बंगाली बाबू भी बोल पड़े कि क्या ए साला अब मैं समझा। किसके बारे में, जब लोग प्यार के बारे में बता रहे थे। मैं एक बार फिर बता दूं कि तुलसीदास जी ने जो मत कहा, हरिवंश राय बच्चन ने कहा, जयदेव जी ने कहा, तो इस तरह से सब अपना अपना मत दे रहे थे। उसी समय बोले कि अब मैं समझा कि लोग किस तरह से बर्बाद होते हैं। तो अरविंद घोष ने बोला, क्या बोला, ए साला अब मैं समझा। और यहाँ से याद रख लेंगे दोस्तों, ए से एसेज ऑन कविता, सा से सावित्री और ला से लाइफ डिवाइन में जयदेव जी बोले कि दोस्तों प्यार मत करो। उन्होंने प्यार के बारे में क्या परिभाषा दी कि प्यार मत करो। क्यों बोला ऐसा, कहा राघव प्रसन्न रहो, हरि लीला की गीत गाओ। मतलब उन्होंने कहा कि प्यार करना ही नहीं है। क्यों, ना प्यार करेंगे ना दिल टूटेगा, ना हम मधुशाला में जाएंगे। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि राघव प्रसन्न रहो, हरि लीला की गीत गाओ। मतलब भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कभी दिल नहीं टूटेगा। राघव प्रसन्न, इसको थोड़ा उल्टा याद रखेंगे दोस्तों कि प्रसन्न राघव के लेखक कौन है, जयदेव है। राघव प्रसन्न रहो, उसका उल्टा याद करेंगे, प्रसन्न राघव के लेखक कौन, जयदेव जी। हरि से हरिकेली नाटक के लेखक कौन, जयदेव जी। लीला से ललित विग्रह के लेखक कौन, जयदेव जी। गीत से गीत गोविंद के लेखक कौन, जयदेव जी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया। पार्ट 1 आपके सामने पुस्तक और लेखक के लिए, पार्ट 2 अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और मैं कहानी एक बार फिर से आपको बता दूं कि लेखक की एक गोष्ठी चल रही थी, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास जी, हरिवंश राय बच्चन, घोष मतलब अरविंद घोष और जयदेव जी शामिल थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि सत्य प्रेम में दुर्दशा अंधे की तरह होती है। फिर तभी दास जी ने कहा कि हाँ मुझे भी पता है कि मानस ने प्रेम में, प्यार में क्या किया, कविताएं लिख दी, दोहा लिखा, विनय किया, हाथ जोड़ा। तभी हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि हाँ इतना ही नहीं, जब दिल टूटता है तो लोग रात में क्या करते हैं, मधु के लिए 10 द्वार भटकते हैं। और घोष बाबू बोल पड़े, हे साला अब मैं समझा। मैंने उन्होंने कहा कि हाँ अब मैं समझा कि लोग प्यार क्यों नहीं करना चाहिए, इतनी सारी दुर्दशाएं होती है। तभी जयदेव जी बोले कि प्यार मत करो, क्या करो, राघव प्रसन्न रहो, हरि लीला की गीत गाओ। राघव प्रसन्न से याद रखेंगे दोस्तों, प्रसन्न राघव, हरि से याद रखेंगे हरिकेली नाटक, लीला से ललित विग्रह और गीत से गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन, जयदेव। तो इस तरह से आपको आसानी से याद होगी। थैंक यू।